यूएन का पैनल है आईपीसीसी, उनकी जो रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से खबरों में काफी एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट से क्या समझते हैं? व्हाट आर योर हिंट्स दैट यू टेकन फ्रॉम दिस रिपोर्ट? धन्यवाद अरुण। तो सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस आईपीसीसी रिपोर्ट से निकल के आती है वो ये है कि अब इफ एंड बट और मे बी से काम नहीं चलने वाला है। कोई शंका नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है या नहीं है। बहुत ही निर्णायक तौर से और डेटा और साइंस के तौर से इस आईपीसीसी की रिपोर्ट ने क्लियरली कहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है। भारत जैसे देश और बहुत सारे देश जो है उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट भविष्य में तो बहुत ज्यादा होगा। ऑलरेडी वर्तमान में जो है स्थिति भयावह हो चुकी है। सो इट्स ऑलमोस्ट अ कोड रेड दैट आईपीसीसी रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट एन इमेजिनेशन, इट्स नॉट अ संभावना, इट इज अ रियलिटी एंड इट इज समथिंग विच। एक बहुत अच्छी चीज जो इस रिपोर्ट में कही गई है कि जिस तरह से पूरा का पूरा विश्व इकोनॉमिक ग्रोथ को चेज कर रहा है, बहुत मेन कारण अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज का या फिर इस विनाश का या फिर इन तरह के जो हम हर तरफ देख रहे हैं कि एक अलग तरह की महामारी, मतलब कोविड तो एक वेव होता है, क्लाइमेट चेंज तो पूरा 365 दिन का वेव है क्लाइमेट चेंज। वो जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हो रहा है। और इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव, मतलब ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट थ्रेट, ह्यूमन बीइंग्स आर बिगेस्ट थ्रेट टू आवर प्लैनेट। और एक आखिरी चीज कि वेल बीइंग शुड बी द प्रायोरिटी एंड नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। राष्ट्रों को, समाजों को और इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करना होगा, बल्कि वेल बीइंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तभी हम इस चीज से निकल रहे हैं। और इस रिपोर्ट में बहुत अच्छी चीज ये है कि बहुत अलग अलग तरह की सिनेरियोज बिल्ड की गई है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा और उसके लिए डेटा है, और आप नहीं करेंगे तो इस कदर स्थिति खराब हो सकती है। तो 1.5 डिग्रीज के बारे में जो कि एक टारगेट है जो अब हम 20 साल में ही पूरा करने वाले हैं। इन द सेंस हम हमारी स्थिति पहले जो 40 साल में या 50 साल में खराब होने वाली थी वो 20 साल में ही खराब हो जाएगी। दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो 4.4 डिग्रीज जो है टेम्परेचर राइज होगा हमारे प्लैनेट का, और उसका असर जो है हमारी आबो हवा, हमारी कार्बन सिंक, हमारे जंगल, हमारे समुद्र, हमारी नदियां, सबके ऊपर पड़ने वाला है। ये भी कहा गया है कि भारत के बहुत सारे शहर तो पानी के नीचे डूब जाएंगे। विमलेंदु, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यह भी कहा, देयर इज नो टाइम फॉर डीले एंड नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस। इंडिया एक बड़ा देश है और जहां पर एमिशन की बात हो हार्मफुल गैसेस की, तो हमारा नंबर टॉप 3 में आता ही है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट से इंडिया क्या सीख सकता है? ऑफ कोर्स बहुत सारे अलार्म्स रेज किए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लेकिन अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो क्या हिंट्स हम पिक कर सकते हैं एज अ नेशन? देखिए, पर कैपिटा जो कार्बन कंजम्पशन है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, एक एवरेज भारतवासी का बहुत कम है यूरोप और अमेरिका के बनस्पत और बहुत सारे विकासशील और विकसित देशों के कंपैरिजन में। बट एज यू राइटली सेड, जो हमारा जीएचजी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, हम नंबर 3 में है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे। भले ही छोटा फुटप्रिंट हो हमारा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 1.4 बिलियन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भारत के लिए ये सीखना बहुत आवश्यक है सबसे पहले कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम करें, कैसे हम एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें, कैसे हम अपने एनर्जीज को ट्रांजिशन करें। क्योंकि अभी भी अगर बिजली हमारी कोयले से और हाइडल प्रोजेक्ट से, डैम से बनेगा तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर पड़ने ही वाला है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो है इस भारत के लिए वो ये है कि हम क्लाइमेट वल्नरेबल एरिया में आते हैं। हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया कि इंडियन ओशन की जो तापमान है, बाकी सारे जो और ओशंस हैं उसके मुकाबले इंडियन ओशन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। तो एक वो है, बे ऑफ बंगाल पे इसका असर है, कोस्टल एरियाज में इसका असर है, और साथ ही साथ ग्लेशियर मेल्टिंग जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारे हिमालयाज हैं और हमारी भारत की जो बहुत सारी नदियां जो है वहीं से आती हैं, तो उसका भी उसके लिए भी भारत को सीखना बहुत आवश्यक है कि ग्लेशियर से लेकर के, समुद्र से लेकर के पहाड़ तक जो है हम लोग वल्नरेबल हैं। और गरीब से गरीब जो तबका है
वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें होने वाला है। तो भारत को इसके लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें लो कार्बन इकोनॉमी के रोड मैप पे चलना पड़ेगा। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेजेडीज दैट यू सीइंग और एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमें चीजों को कनेक्ट करना बहुत आवश्यक है कि क्लाउड बर्स्ट अगर कल भी देखें तो आप हिमाचल प्रदेश में दुर्घटना हुई है, हमने क्लाउड बर्स्ट उत्तराखंड में देखा, हमने एक्सट्रीम हीट वेव्स देखे भारत में बहुत इलाकों में, हमने 2018 2019 में एक्सट्रीम फ्लडिंग देखा केरला में। तो ये सारी चीजें जो है वो आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, दीज आर ऑल events that link towards climate change and everyone will have to connect the dots. So attribution that it is not, ऐसे ही अगर बारिश हो रही है तो इसको हम सिर्फ एक बारिश और सिर्फ बाढ़ कहेंगे तो हम उसकी जिम्मेदारी, उसके पीछे के साइंस को नहीं समझ पाएंगे। हमें क्लाइमेट चेंज को इंटरकनेक्टेड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, कलेक्टिव वे में एंड रिस्पॉन्सिबल वे में समझना बहुत आवश्यक है।